प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं गणेश अविनाश मिश्रा। हम लोग आजकल एक ऐसे विषय पर चर्चा और अभ्यास कर रहे हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में हम आगे कुछ अतिरिक्त चर्चा करेंगे। पहले आपने देखा कि कुछ आसनों का हमने आपके बीच में अभ्यास करके रखा था और आज हम कुछ अतिरिक्त आसन उसके आगे आपको ऐड ऑन करने के लिए हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। इन आसनों का अभ्यास आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उन आसनों को आप एक दूसरे से जोड़ते मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों हमने सूक्ष्म व्यायाम आपके बीच में रखा था और उसके क्या साइंटिफिक रूप से हमारी बॉडी पर इफेक्ट आता है वो भी आपके बीच में रखा था। साथ में सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कराया था। अब आज हम 2-3 आसन और आपको बताएंगे उसमें, लेकिन आपको पहले के जो आसन हैं सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार, ये कम से कम एक इसकी आवृत्ति आपको करना होगा। सूर्य नमस्कार आपने एक बार एक सेट कर लिया, फिर सूर्य नमस्कार आपने एक बार एक सेट कर लिया। उसके बाद आपको हमें एक आसन होता है, उसको बोलते हैं विपरीत करणी मुद्रा। वो लगभग सर्वांग आसन की तरह होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो हम आपके बीच में इस तरह से उस आसन को रखे हैं कि अगर आप पूरी बॉडी को ऊपर की ओर करते समय अगर आपका चिन्ह अगर आपके अपर बॉडी से छू जाता है, लग जाता है यहाँ गले में या छाती पर, तो वो चीज वहां से बेंड होकर के ऊपर जाती है और राइट एंगल बनता है। उसे हम सर्वांग आसन कहते हैं। लेकिन अगर ये चिन्ह छाती से न छुए और बॉडी थोड़ा सा आगे की ओर रहे तो उसे हम विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। ये धीरे धीरे आप अभ्यास को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जितना आप कर सकें अपनी क्षमता अनुसार उतना ही आपको करने का मेरा सुझाव होगा। लेकिन बहुत आसान है, बहुत सरल है और ये आसानी से हो जाएगा। जब ये परफेक्टली आपका आसन होने लगे विपरीत करणी मुद्रा, तो उस समय आप अपनी श्वास को बिल्कुल सामान्य रखिए। कोई श्वास को तेज खींचने की, छोड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं पे श्वास को रोकने की जरूरत नहीं है। बस जब तक आप ऊपर की ओर बॉडी को रख के रखें, तब तक आप आंखें बंद रखें और अपना पूरा मन का ध्यान अपने विशुद्ध चक्र पर, यानी आपके थ्रोट के पीछे, यानी आपका जो नेक ज्वाइंट है वहां पे आपको अपने मन को बस अवेयर रखना है। कोई ध्यान नहीं लगाना है, केवल नेक ज्वाइंट जो है वहां पे आप अपने मन को थोड़ा सजग रखिए, जागरूक रखिए, अवेयर रखिए। बस जितना देर आप कर सकें, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना देर आप करिए। ऊपर की ओर रखे रहिए पूरी बॉडी को, और जब रिलैक्स करना हो तो आप पैरों को धीरे से मोड़ करके और आराम से आप रख लीजिए जमीन पर और फिर उसको सीधा कर दीजिए। तो ये है सर्वांग आसन जो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इसके बाद एक आता है, उसको हम बोलते हैं योग मुद्रा। योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन आप समझ रहे होंगे नाम से कि ये कोई मुद्रा है, लेकिन नहीं, ये योग मुद्रा आसन है।
आसन का नाम है योग मुद्रा। इसमें आपको करना यह है कि आप पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन मतलब क्रॉस लेग करके, जैसा मैं दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से आप एक से दूसरे लेग को क्रॉस करके आप पद्मासन लगा के बैठ जाएं खूब आराम से। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पाते, अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, यानी एक पैर को ऊपर रख लीजिए, दूसरा पैर नीचे रहने दीजिए। लेकिन अभ्यास करेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आसानी से ये होने लगेगा। थोड़ा अगर साइड में कुशन रखना हो तो वो भी आप रख सकते हैं। और पद्मासन में बैठ करके आप अपने दोनों हाथों को अपने पीछे करके और एक से दूसरे को पकड़ लीजिए, जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूं। ऐसा करके आप पकड़ लीजिए। खूब गहरी सांस लेकर के आप पूरे शरीर को आप खूब स्ट्रेच करिए, नेक को सीधा रखिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आप आगे की ओर जाइए और अपने माथे को, फोरहेड को आप आगे जमीन पे रख दीजिए। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए देखिए मैंने थोड़ा आगे कुशन रख दिया है। कोई भी आप एक कुशन रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं। अगर बिना रखे आप पूरा, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि आपका हिप ग्राउंड से न उठे। मतलब जहां पे आप बैठे हुए हैं, आपको बैठे बैठे अपने वेस्ट से बॉडी को आगे की ओर बेंड करते हुए ब्रीद आउट के साथ आपको फॉरहेड को ग्राउंड पे रखना है। रख देने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स छोड़ दीजिए। हाथों को पकड़े रहिए लेकिन थोड़ा रिलैक्स रखिए। वहां आप अपनी सांस को बिल्कुल सामान्य रखिए, बिल्कुल नॉर्मल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अपने आप सांस चल रही है। कोई आपने प्रेशर नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि उस समय जब तक आप आगे अपने फॉरहेड को रखे रहिए ग्राउंड पर, तब तक आप अपना मन को अपनी नेवल पे रखिए, नाभि पर रखिए। केवल नाभि पे आपको ध्यान रखना है, अवेयर रखना है मन को। और फिर 2, 4, 10, 5, 15 जितना सेकंड आप रुक सकिए। उसके बाद फिर आप हाथों को थोड़ा टाइट करके और एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे आप सीधे हो जाए। तो इसे बोलते हैं, आंखें बंद रखना है। जब आप सीधे होकर के सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो जाए तो आप आराम से आंखें खोल सकते हैं। ये हो गया योग मुद्रा आसन। और तीसरा जो आसन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस आसन को अगर आप करते हैं तो आपके पूरे शरीर में, हाथ से लेकर सिर से लेकर पांव तक, पूरे शरीर में एक बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी और बहुत ही प्योर एक जो विल पावर कहते हैं, उसका संचार आपके मन मस्तिष्क में होगा। इसको बोलते हैं शशांक आसन, जिसको कि शशक आसन भी कहते हैं। ये शशांक आसन नाम पड़ा है, शशक बोलते हैं खरगोश को, उससे जोड़ करके इस आसन का नाम रखा गया है। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सरल आसन है, बहुत ही सरल है। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो आपके दोनों घुटने को मोड़ के आप पैरों को पीछे की ओर कर लीजिए और अपने दोनों पैर के अंगूठे ऐसे आपस में जोड़ लेंगे तो आपका हील ऐसे फैल जाएगा और इसी पे आपको हिप रख करके बैठ जाना है। अब आप बैठ गए। बैठने के बाद
कंफर्टेबली। अगर आपको थोड़ा कहीं कुशन रखना हो एंकल के नीचे या नी के नीचे तो आप रख सकते हैं, कोई उसमें 2-4 दिन 10 दिन जब तक आपको लगे कि आपको रखना है रख करके इसका अभ्यास करिए। और ऐसे बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथ को ध्यान से देखिए, दोनों हाथ को खूब ऊपर की ओर खींचना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है और फिर ब्रीद आउट करते हुए वैसे ही वेस्ट से हाथ के साथ पूरी बॉडी को आपको आगे ग्राउंड पर एक साथ रखना है। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि हमारा हिप ग्राउंड पे मतलब जहां पैरों पे हम बैठे हैं हील पे, वहां से उठने ना पाए, वहां रोक करके पीछे रखना है, हिप को उठाना नहीं है। और अपने हाथ और फोरहेड को कोशिश करना है धीरे धीरे, शुरुआत में हो सकता है आपका हाथ पहले चला जाए सिर बाद में आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो सिर और हाथ दोनों एक साथ ग्राउंड पे टच हो जाए। जब टच हो गया तो एल्बो से लेकर के हाथ तक पूरा ग्राउंड पे रहेगा, आपका फोरहेड ग्राउंड पे रहेगा और आप ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, एकदम सामान्य। और सामान्य के साथ साथ फिर वैसे ही आप अपने मन को अपने नाभि पर रखिए। नाभि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरे शरीर का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर नाभि का ध्यान किया जाए तो व्यक्ति निर्भीक होता है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं सता सकता। इसमें हम आगे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज बताएंगे, उसकी कैसे क्रिया है वो बताएंगे, जिससे कि क्योंकि जब हम डिप्रेशन की पोजीशन में होते हैं ना, तो उस समय बहुत मन हमारा बहुत निराशा के गर्त में रहता है, हमको बात बात पे भय सताता है। तो आपको अपनी नाभि पे रखना है मन, और जब तक आप रख सकिए इस पोजीशन में अपने को रखिए। और फिर ब्रीद इन के साथ ऐसा उठाइए कि आपका हाथ और सिर और पूरी बॉडी, अपर बॉडी एक साथ ऊपर आए। फिर पूरा ऊपर ले जाइए जैसे जहां से आपने स्टार्ट किया था, और फिर आराम से हाथ को गोद में रख लीजिए। आंखें बंद रखिए और सब कुछ जब सामान्य लगे, ब्रीदिंग शांत लगे, तो धीरे से आप आंखों को खोल दीजिए। तो ये 3 आसन, सर्वांगासन या विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा आसन और ये शशांक आसन, ये 3 आसन आप उसमें जोड़ लें, जो सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार के बाद। इतना आपको करने में, हमको बताने में, चूंकि हमें पूरा आपको डिटेल में बताना है इसलिए आपको लग रहा है, अदरवाइज आप जब अपने से करेंगे तो ये सब आसन आपको आधे मिनट, 1 मिनट, 15 सेकेंड इतने में सब होते जाएंगे। और बहुत जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी तो इसको आप बड़े आसानी से सारे को आप मिला करके 10 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्रियाओं को जोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे सारी चीजें कंपाइल होकर के एक आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, मेरा प्रयास होगा कि इतना छोटा हम बनाएं आपके लिए कि वो आप प्रतिदिन उसको बिना किसी चिंता फिक्र के बहुत आसानी से आप उसका अभ्यास कर सकें। और देखिए, श्वास और प्रश्वास ये हमारे जीवन का आधार है, हमारे होने का प्रमाण है, हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। हमारी बाईं नासिका से अलग श्वास आती है, दाहिनी नासिका से अलग स्वर चलता है। हर स्वर का अपना गुणधर्म है और हर स्वर के अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। इनको हमें समझना है बहुत सरलता के साथ। इतना सिंपल है ये चीजें
कि बस आप इसके साथ लग जाइए, इसके साथ बस आपके मन का अनुराग हो जाए तो सब कुछ बड़ी सरलता से आपको, ये श्वास ही आपका गुरु बन जाएगा और एक एक श्वास आपको हर रोज एक नए जीवन का आनंद देने लगेगी। आप सुख की ओर भागिए मत, सुख आपके पास है, बस उससे जुड़ जाइए। आपको शुरुआत में थोड़ा लगता है कि नहीं, ये सुख नहीं है, सुख बाहर है, लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे, जैसे ही उसका आनंद आपको मिलने लगेगा, आपको लगेगा कि वास्तव में मैं तो भटका हुआ था, इधर उधर खोज रहा था, लेकिन ये तो मेरे ही पास है। बस उसके बाद पूरी दुनिया से जुड़ने का एक अलग ही आपको आनंद मिलेगा और आप सच में पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ इस संसार और समाज से जुड़ भी पाएंगे। तो इतना विश्वास रखिए। इसमें आपको एक और चीज हम आज बता रहे हैं जो श्वास से संबंधित है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। अगर आपका, शायद मैंने पिछले दिन भी बताया है, उसको भी आप देखेंगे तो उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको अपने दो फिंगर को, अनामिका और अंगूठा, रिंग और थंब, अपनी नासिकाओं पे रखना है, नोस्ट्रल पे रखना है, राइट बंद रखना है। लेफ्ट से आपको 25 बार, 25 टाइम्स आपको खूब सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लगातार लेफ्ट टू लेफ्ट 25 बार। फिर आप लेफ्ट को बंद करिए, राइट ओपन करिए। राइट से आप 15 बार इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, राइट टू राइट, राइट टू राइट 15 टाइम्स, 15 बार। ये 25 और 15 जब आप कर लेंगे, आपका एक सेट हो जाएगा और फिर सारा चित्त, सारा अंतर जगत, सारा क्लेश, सारा मन का द्वंद, सारे मन के विकार आप देखें कैसे धीरे धीरे छटते हैं। तो आप, इतना ही आज मैं बता रहा हूं आपको, आगे फिर हम और इसमें अलग चीजें बताएंगे। धीरे धीरे आप इसकी गूढ़तम क्रियाओं की ओर जाएंगे। तो आप इनका अभ्यास करिए। हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े रहे हैं जो वास्तव में एंजाइटी और डिप्रेशन से बड़े बुरे हालत में थे। उन्होंने अपना जीवन बहुत सुंदर बना लिया है, बहुत आनंद में है। आप भी इन क्रियाओं का अभ्यास करिए। धीरे धीरे हम आगे गूढ़तम क्रियाओं की ओर जाएंगे। तो अब लास्ट में आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। दोनों ईयर्स अंगूठे से बंद करने हैं। खूब गहरी सांस लेकर के बी साउंड करते हुए श्वास को बाहर करना है 3 बार। ये आप 3 बार करें और उसके बाद अपने को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ करके आंखें आप बंद कर लें और आंखें तो बंद होंगी ही। आप उसके बाद आप आंखें खोल करके फिर आराम से आप जो भी दैनिक दिनचर्या है आपकी, आप उसमें जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आगे और बहुत महत्वपूर्ण चीजें, अब धीरे धीरे और भी गूढ़तम अभ्यास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले वीडियो का आप जरूर उसका अवलोकन करिएगा और लोगों को भी जोड़िए और लोगों को बताइए। हम बहुत परंपरागत योग की क्रियाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम कोई उछल कूद के लिए ये चीज हमें स्वीकार नहीं है योग में।
योग बहुत शांति का धर्म है। योग मन से अमन की यात्रा है और उसके लक्ष्य की प्राप्ति योग है। तो हमें उस ओर जाना है, हमें अपने को इतना सशक्त बनाना है, ये आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर कार्यक्रम, ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे देखने के साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक्स भी दें और हमें आप अपने सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।